हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। और आज हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ स्कीम्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स निकाली गई है हमारे कंट्री में। जो भी बेसिक स्कीम्स होंगे वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको इस दो टेबलर फॉर्म में दे रखा है। उसको मैं एक बार करा देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ स्कीम्स जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड करने का ये मतलब है उसको सेंटर उसको देख रेख करेगी, ठीक है। उस पर हम लोग बेसिक फोकस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्कीम की बात कर लें तो बेसिकली नल से जल योजना जो कि लॉन्च किया गया था 2019 में। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो आखिर उसका फंक्शन क्या है, दूसरा वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा उसको लाया गया है। देखिए बेसिकली मिनिस्ट्री ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लाया गया है। बेसिक एम है नल से जल योजना का टू प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल होम इन द कंट्री बाय 2024। 2024 तक जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उसमें जितने भी घर हैं उसमें आपको पाइप टू ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, ठीक है। बेसिकली यह जल जीवन मिशन जो कि 2019 में आया था उसका एक कंपोनेंट है, उसके एम्बिट में ये काम कर रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम के बारे में। प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, इसको प्रणाम योजना कहते हैं। देखिए एग्जाम में आपको ये पूरा मेंशन नहीं होगा, ये पूरा मेंशन नहीं होगा एग्जाम में, आपको सिर्फ प्रणाम योजना मेंशन होगा। तब आपको ध्यान लगाना होगा, तब आपको ऑप्शंस को देखना होगा और याद करना होगा, रिकॉल करना होगा। तो ये लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। इसका बेसिक एम क्या है, तो ये रिड्यूस करेगी केमिकल फर्टिलाइजर्स को जितने यूज़ किया जाता है उसका रिडक्शन करना है हमको, और इंसेंटिव प्रोवाइड करना है स्टेट्स को, जिसके कारण जो कि हेल्प करेगी केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ करने में। नेक्स्ट स्कीम की तरफ मूव करते हैं, है आपका पीएम किसान। लॉन्च किया गया है 2019 में। यह लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। बेसिक एम है इस स्कीम के तहत सेंटर ट्रांसफ़र करेगी एक अमाउंट ऑफ ₹6,000 पर ईयर। ये जरूर याद रखिएगा 6,000 पर ईयर है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करेगी। डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब, डीबीटी होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। मतलब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरीज काम नहीं करेगी, कोई भी इस तरीके का कोई ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपको एक कूपन दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके डायरेक्ट गवर्नमेंट से सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी, किसके, तो डायरेक्ट जाएगी आपको किसान के बैंक में। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए बीच में एक गवर्नमेंट एंटिटी बनी, एक ऑफिस बना, फार्मर्स को जाना पड़ता था और जाकर के यहाँ लंबी लंबी लाइन लग करके और ख़ुद का पैसा लेना पड़ता था। सेंटर यहाँ पे पैसा देती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब इतने सारे बैंक अकाउंट खुल गए ना जनधन योजना के तहत। अब इनके पास इतने सारे, अब मैक्सिमम कोशिश किया जा रहा है कि जितने फार्मर्स हैं उनकी खुद की एक बैंक अकाउंट हो। उससे क्या होगा, जो मिडिल मैन होते हैं, जैसे मान लीजिए 600 अगर इनका आ रहा है पर ईयर, तो इनको मिलेगा 400 पर ईयर, बीच में 200 का वो हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। तो ऐसा होता है, ऐसा होता आया है हमेशा से। तो उसको रोकने के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र डीबीटी करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टार्ट किया गया है, जो कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जितने भी लैंड होल्डिंग फार्म होंगे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको ओडीओपी कहते हैं, यह एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2018 में। यह जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बेसिक इसका एम क्या है, यह हर डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करेगी कि अपने फुल पोटेंशियल पे रीच करे, अपने इकोनॉमी को फोस्टर करे, सोशियो कल्चर के ग्रोथ में मदद करे, एंड साथ साथ में इन चीज़ों के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को कैटर करे, बढ़ावा दे। खास करके इन चीज़ों का फोकस है रूरल एरियाज़, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर की लीची बहुत पॉपुलर है, ठीक है। चलिए कोल्हापुर की चप्पल बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको बाहर से ही पता चल जाए, आप कहीं जा रहे हो घूमने तो आपको याद अच्छा ये जगह पे यहाँ ये अच्छा मिलता है, यहाँ से ये लेना सही रहेगा, तो वहाँ की इकॉनमी बूस्ट होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैटर होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक कल्चरली रीच होगा। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, यह स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, सो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। पर्वतमाला, यह आपको लॉन्च किया गया था यूनियन बजट 22-23 के इनिशिएटिव में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मॉर्थ के द्वारा किया गया था। इसका बेसिक एम क्या है, यह डेवलप करेगी रोपवेज इन हिली एरियाज़ हमारे कंट्रीज़ में, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चलेगी, जहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप होगा इसको स्टार्ट करने में। तो रोपवेज इन हिली एरिया, पर्वतमाला, ठीक है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। सागर परिक्रमा फेज़ 2 लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2023 को। सागर परिक्रमा जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्ट्री के द्वारा।
अब हम लोग इसकी बात करें, इसका बेसिक एम क्या है। इसका बेसिक एम है एक नेविगेशन जर्नी टू बी कंडक्टेड इन ऑल कोस्टल स्टेट यूटीज थ्रू अ प्री डिसाइडेड सी रूट टू डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडिटी विथ ऑल फिशर फोक्स, फिश फार्मर्स एंड कंसर्न स्टॉक होल्डर्स। देखिए बेसिकली क्या होता है, आप ये चीज़ सुनते होंगे कि जैसे इंडिया की अपनी एक जोन होती है ना, कोस्टल जोन, जो कि 12 नॉटिकल माइल होती है। कभी कभी क्या होता है, फिशर्स मैन जो होते हैं वो कहीं बाहर निकल के चले जाते हैं, कभी कभी वो फिर उनको क्या होता है, आसपास की कंट्री जैसे जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, उनको एज ए प्रिजनर की तरह रख लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, नेविगेशन जर्नी को एक तरीके से कंडक्ट करवाएंगे जितने भी कोस्टल स्टेट और यूटीज़ होगा, और हम लोग डिसाइड करेंगे सी रूट को, फिर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कैसे ऑल जितने भी फिश फोक्स होंगे जो यूज़ करते हैं, फिश फार्मर्स हैं, उनके लिए हम लोग उसका खासा ख्याल रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम की तरफ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, PMSYM कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, जिसको PMSYM कहते हैं, लॉन्च किया गया था 5 मार्च 2019 को। बेसिकली श्रम आ रहा है तो आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको वो करेगा। बेसिक इसका जो बेनिफिट है, वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो भी एज ग्रुप, जिनकी एज ग्रुप 18 से 40 साल की है, वो रिसीव करेंगे मिनिमम एस्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। ठीक है, तो 60 साल 18 से 40 तक के जो भी होंगे अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स, वो जब 60 ईयर्स को अटेंड कर लेंगे तो उनको ₹3,000 पर मंथ मिलेगा, ये एश्योर होगा पेंशन की तरह। एक है, आपको अगले स्कीम की तरफ चलते हैं। सामर्थ्य स्कीम है, लॉन्च किया गया आपको इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 के ओकेजन पे। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है, स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव वुमेन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा आत्मनिर्भर बनने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, और साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। देखिए एग्जाम में ना आपको ये नहीं लिखा मिलेगा, आपको मिलेगा रैम्प प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। रैम्प स्टैंड फॉर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। यह आपको, यह भी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ है। एम इसका क्या है, तो ये भी सपोर्ट करेगा MSME को, इंप्रूव करेगा मार्केट एंड क्रेडिट स्ट्रेंथनिंग, क्रेडिट को और एक्सेस करने में स्ट्रेंथन करेगा इंस्टीट्यूशंस को एंड गवर्नमेंट को एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं उद्यमी भारत कैंपेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, उद्यमी भारत कैंपेन जो 27 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। यह भी सेम MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह बेसिकली इंकरेज करेगा MSME को, जो कि ऑफर करेगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ग्लोबल मार्केट। देखिए ग्लोबल अगर मार्केट में आपको जाना है तो स्टैंडर्ड आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप डीबग क्वालिटी को लेकर के आप मार्केट में अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट में वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, बीच में कोई इंटर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये उद्यमी भारत क्या करेगा, या इन्हांस करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन MSME इन द ग्लोबल वैल्यू चेन एंड हेल्प देम टू रियलाइज देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे काम करने के लिए बेसिक यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, उद्यमी भारत कैंप। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। तो बेसिकली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये लॉन्च किया गया अप्रैल 2020 को। यह किया गया आपको लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका एम क्या है, बेसिकली न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री फूड ग्रेन्स किसको, तो अंत्योदय अन्न योजना, इसको AAY कहते हैं, एंड प्राइमरी हाउस होल्ड में जो भी हैं PHH बेनिफिशियरी उनको। ठीक है, चलिए अब एक है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया है 4 जनवरी 2021 को। स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम 4 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एम इसका क्या है, यह प्रोवाइड करेगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू स्ट्रीट वेंडर्स फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्ट्रीट वेंडर्स वो होते हैं जो जिनकी एक पर्सनल बग्गी होती है, या फिर मान लीजिए छोटा सा स्टोर हो गया साइकिल पे, या फिर किसी छोटे से बाइक पे। तो इससे क्या होगा, बेसिकली स्वनिधि समृद्धि प्रोग्राम क्या करेगा, इनको प्रोवाइड करेगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे उनको। ये सब सारे प्रोग्राम आए हैं आपको बेसिकली देखा जाए तो कोविड के बाद। ठीक है, उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारा ख्याल रखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर नेक्स्ट स्कीम की तरफ। तो देखिए सागरमाला प्रोग्राम, यह अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट ऑन मार्च 25, 2015। यह जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लाया गया था। इसका एम क्या था कि कैसे भी पोर्ट को मॉडर्नाइज करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, नए पोर्ट का डेवलपमेंट करना है। तो सागरमाला जो है बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, सागरमाला करना है। तो बेसिक है ये, स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्रोग्राम जो है नेशनल
नमस्ते स्टैंड फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, लॉन्च किया गया था 17 अगस्त 2022 को। यह एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, इसको MOSJE कहते हैं, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ कहते हैं इसको, ठीक है। इसका एम क्या है, बेसिक एम ये है इसका कि यह अचीव करेगा आउटकम्स लाइक जीरो फैटेलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया। देखिए बेसिक क्या होता है ना, जैसे मैन होल्स में क्लीनर्स क्या है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइजनस गैसेस होते हैं जो उनके क्लोज होने की वजह से, या फिर जो वेस्ट फिकल मटेरियल्स हैं, सॉलिड वेस्ट है, उनकी वजह से उसमें इमिटेट होते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। सब बहुत केसेस देखा गया है कि जैसे 4 लेबर मैन होल्स में उतरे और चारों के चारों मर गए। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो फिकल मटेरियल उनके बॉडी में टच हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उनको डिफरेंट जो होता है लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव अब आ रही है। हालांकि अब मैनुअल स्कैवेंजिंग भी खत्म होने पे है, काम उस पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। कैसे भी रोबोटिक्स एक केरला गवर्नमेंट ने भी निकाला है आपको, ठीक है। तो उस तरीके से अब धीरे धीरे काम बढ़ेगा। लेकिन अभी नमस्ते प्रोग्राम क्या है, तो आप याद रखना, नमस्ते बेसिकली लाया गया है टू अचीव आउटकम्स लाइक जीरो फैटेलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि लॉन्च किया गया था ईयर 2015 में, PMSBY, ठीक है। यह लॉन्च किया गया है। सुरक्षा बीमा की बात होगी तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस लॉन्च करेगा। इसका बेनिफिट क्या है, यह कवर प्रोवाइड करेगी 2 लाख रुपये की किसी भी एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपये मिलेंगे, या जब भी कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होगी जो कि परमानेंट होगी उसके लिए 1 लाख। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 2 लाख रुपये का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये लेबर्स के लिए ही है, ठीक है, जो बाहर काम कर रहे हैं किसी भी स्टेट से निकल के, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनते ही आते होंगे हमेशा, PM जन धन योजना में ये हुआ वो हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया था अगस्त 28, 2014 को, उसकी डेट भी याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा ये लाया गया था। इसका एम क्या था, इसका एम था कि यह यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, नेमली जैसे बैंकिंग हो गया, सेविंग्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, रेमिटेंस हो गया, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कैसे करके जो भी यूनिवर्सल, जो बेसिक, जो फंडामेंटल एक्सेस है फाइनेंशियल सर्विसेज के, जैसे कि बैंकिंग हो गया, सेविंग्स हो गया, या पैसा डिपॉजिट करना हो गया, अकाउंट्स खोलना हो गया, रेमिटेंस जो बाहर से आ रहा है वो हो गया, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ये ईजिली सबके पास पहुँचाना है टेक्नोलॉजी यूज़ करके। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशंस को सेहत कहते हैं, एग्जाम में सेहत मिलेगा देखने को। सेहत इनिशिएटिव स्टैंड फॉर सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कम्युनिकेशन, लॉन्च किया गया था 27 मई 2021 को। यह लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यह एक ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन सर्विस है, ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन सर्विस है, जो कि डिज़ाइन किया गया है सारे इंटाइटल्ड पर्सनल एंड देयर फैमिलीज़ के लिए जो ऑलरेडी डिफेंस में वर्क कर रहे हैं। सेहत जो है, देखिए कोविड के वक्त इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम समय पे से पहले समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। सेहत जो है वो स्टे होम OPD है। यह एक सीधी सी बात है, यह एक पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम है, जहाँ पे पेशेंट जो होगा कंसल्ट करेगा डॉक्टर से रिमोटली थ्रू द इंटरनेट यूजिंग हिज स्मार्टफोन और लैपटॉप। तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट करोगे डायरेक्टली, एक तरीके से आप अपने घर को ही OPD की तरह ट्रीट करोगे, तो ये सर्विस के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है, लॉन्च किया गया 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है। इसका एम क्या है, बेसिकली ये इंश्योर करेगा एक्सेस टू क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। देखिए आप प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री एक मेडिसिन स्टोर खुला हुआ है। आप कहीं भी जाइएगा दिल्ली में या फिर कहीं पे भी लोकल एरिया में, तो आपको दिखेगा। वहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई दवा लेने जाइएगा ना, आपको एक्चुअल प्राइस से बहुत कम पैसे में मिलेगा। वो एक्चुअली क्या है, वो आप इंश्योर कीजिए कि आपके आसपास जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है ना, वहाँ पे जाइए और एक काम कीजिएगा। जैसे आपको डेटॉल लेना है, ठीक है, डेटॉल तो बेसिक यूज है चीज़ें का क्लिनजिंग के लिए, तो आप जैसे बाहर उसको 500 में ले रहे हैं तो वहाँ आपको 250 में मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जेनरिक मेडिसिन को ज़्यादा यूज़ कीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको PMKVY कहते हैं, लॉन्च किया 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है, अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमें ट्रेनिंग एंड असेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फ़ी दिया जाएगा जो कि पेड होगा कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होंगे उनको गवर्नमेंट पे करेगी, और जितने भी कॉमन नॉर्म्स होंगे, जो भी जिनको ट्रेन करना है, स्किल करना है, उसकी सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाएगी। इस पर ख्याल रखिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो पढ़े भारत कैंपेन
100 डे रीडिंग कैंपेन है जो स्टार्ट हुआ है जनवरी 1 2022 से लेकर अप्रैल 10 2022 तक, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया है। बेसिक इसका एम क्या है, तो बेसिक इसका एम है improve the learning level of students as it develops creativity, critical thinking, vocabulary and the ability to express both verbally and in writing। याद रखिएगा, हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो हमें क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करना है, वोकैब पे फोकस करना है और उनकी एबिलिटी कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं वर्बली एज वेल एज राइटिंग में, इस चीज़ को फोकस करना है। तो ये लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा पढ़े भारत कैंपेन, ठीक है। यह 100 दिन का कैंपेन है, रीडिंग कैंपेन। अब अपना नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, मिशन वात्सल्य जो अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। आपको सोचना ही नहीं है वात्सल्य स्टैंड फॉर व्हाट। एम क्या है, टू सिक्योर अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। तो जितने भी बच्चे होते हैं उनका एक हैप्पी चाइल्डहुड का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो। देखो आपको पता होगा हमारे देश में से बहुत सारे फैमिली है जहाँ पे बच्चे अब्यूज़ होते हैं, ठीक है, मेंटली फिजिकली अब्यूज़ होते हैं, उनका फ्यूचर बहुत ख़राब होता है, आगे चल के वो सीरियल किलर तक बन जाते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एब्सर्ड हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनहिडन है, उनको निकालने के लिए मिशन वात्सल्य लाया गया है। अब बात करेंगे हम लोग मिशन शक्ति की, ठीक है। मिशन शक्ति की यह लॉन्च किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन। एक चीज़ और समझिएगा, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो फाइनेंस कमीशन को एक बार पढ़ के चले जाइएगा कि 15th फाइनेंस कमीशन में रिपोर्ट क्या थी, इस तरीके से सारी डिटेल उसके बारे में जान के 1-2 पेजेस का नोट्स बना के चले जाइएगा। मिशन शक्ति की बात करें, लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, जो कि 2021-22 से लेकर 25-26 तक लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। एम क्या है, मिशन मोड स्कीम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंटरवेंशन फॉर वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे देखिए शक्ति की बात ही हो रही है, वुमेन शक्ति की बात हो रही है, वुमेन की सेफ्टी पे बात हो रही है, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, ठीक है। लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एक है आपको राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ठीक है, लॉन्च किया गया था अप्रैल 2017 को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लाया गया था। इट एम्स टू प्रोवाइड एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। देखिए जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बूढ़े होते हैं, उनको एज रिलेटेड डिसेबिलिटी होता है, जैसे कैटरैक्ट हो गया, जैसे हियरिंग इशू हो गया, सुनने का, तो हियरिंग एड लगाते हैं। तो बहुत सारे से बुजुर्ग हैं, बहुत सारे से ओल्डीज़ हैं जो खरीद नहीं सकते हैं इसको, जो बीपीएल में लाई करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में लाइन करते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, उनके लिए ने राष्ट्रीय वायुश्री योजना को लाया है। इसके तहत क्या होगा, ये लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके तहत उनको वो एड्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो चीज़ें असर्ट किया जाएगा जो उनको मिल नहीं पाती है और जो वो झेलते हैं एज रिलेटेड इशू से, उन चीज़ों को उनको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं फर्दर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए स्टैंड उज्ज्वला की बात कर रहा हूँ मैं, उदय की बात नहीं कर रहा हूँ। उज्ज्वला मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लाया गया है। बेसिक एम क्या है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस को पुअर हाउस होल्ड्स में पहुंचाना है। इसका मेन रीज़न क्या है ना कि देखिए जो वो लोग यूज़ करते हैं लकड़ी का या कोयले का, उससे क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड इशू, बर्निंग जो बायोमास को बर्न करते हैं उसकी वजह से काफ़ी आता है, हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए, या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत होता है, ग्लोबल वार्मिंग का केस बढ़ता है और ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए, जैसे NOx हो गया, SOx हो गया, फिर बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, तो उसको कम करने के लिए LPG को हर जगह पहुंचाया जा रहा है और वो योजना है उज्ज्वला योजना। लॉन्च किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, नेक्स्ट स्कीम की तरफ, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान, इसको PM आशा कहते हैं। एग्जाम में आपको PM आशा देखने को मिलेगा, आप तुरंत क्लिक करना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लाया गया है, ठीक है। एम क्या है, तो इंश्योर करेगा रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट को देखिए क्या होता है ना, बीच में एक मिडल मैन होता है, बीच में एक मिडल स्टोर होता है जो कि उनके प्रोडक्ट को 1 रुपये में खरीद के मार्केट में उसको 20 रुपये बेचता है, पन्नी लगा के, पॉलीथिन लगा के, ठीक है। मार्केटिंग कैपिटलिज्म तो इसीलिए तो कभी कभी डेंजरस हो जाता है ना कि जहाँ चीज़ें जिनको बेसिक्स मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती है, लेकिन उसका मिसयूज होता है। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने आशा स्कीम को लाया है। एकदम ध्यान रखिएगा PM आशा को, और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लाया गया है। तो हमारा सेंट्रली गवर्नमेंट स्कीम भी सारा का सारा मैंने करा दिया। अब आपको लगता है कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब एंजॉय कीजिए, पढ़िए, एग्जाम दीजिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।